गुरुदेव। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बंधुओं, जैसा कि आप सभी को विदित है कि पूज्य गुरुदेव का निरंतर विहार चल रहा है और विहार के इस क्रम में आज ऐतिहासिक पड़ाव आया हम सबके लिए और पूज्य गुरुदेव का छत्तीसगढ़ में आज प्रातःकाल की बेला में पदार्पण हुआ। उन्हें दीक्षा के बाद यह प्रथम बार गुरुदेव छत्तीसगढ़ प्रांत में आए हैं और यह छत्तीसगढ़ के लिए तो सौभाग्य की बात है ही, हम सब छोटे छोटे गुरु चरणानुगामियों के लिए भी उत्सव की बात है, क्योंकि यह वह भूमि है जहां परम पूज्य श्रमण सूर्य आचार्य भगवान का संसर्ग पाकर नवीन कुमार ने प्रमाण सागर की यात्रा शुरू की थी। आज के प्रथम प्रश्न में आमंत्रित कर रहा हूं अंकुर जी जैन चिरमिरी से, जो प्रमाण सागर सेवा संघ के सदस्य हैं, और आपके बाद तैयार रहेंगे तनिष्क जी पांड्या। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि हमारे शरीर में रत्नों का क्या असर होता है, या हमारी राशि में रत्नों का क्या असर होता है। कई बार ऐसा होता है ना कि आप ये रत्न पहन लो आपके साथ ऐसा हो जाएगा, ये रत्न यूज करो तो ऐसा हो जाएगा। तो वास्तव में रत्न का असर हमारे शरीर में होता है या हमारे प्रभाव में होता है कि नहीं? रत्नों का असर होता है या नहीं होता ये तो मुझे नहीं मालूम, पर रत्नत्रय का क्या असर होता है इसका अनुभव मुझे जरूर समझ गया है। रत्न धारो मुझे नहीं मालूम क्या होगा, पर रत्नत्रय धार लो तो पूज्य बन जाओगे, जीवन पवित्र हो जाएगा, पावन हो जाएगा। समझ गया। देखिए, रत्नों के संदर्भ में मैं एक बात कहना चाहता हूँ। रत्नों का कुछ प्रभाव नहीं पड़ता ये कहना भी ठीक नहीं है, और केवल रत्नों का ही प्रभाव होता है ये कहना भी ठीक नहीं। रत्नों से जब हमारे शरीर का संसर्ग होता है तो कुछ विशेष प्रकार की ऊर्जा प्रस्फुटित होती, विकिरण होता है, और वह ऊर्जा ब्रह्मांड की ऊर्जा के साथ हमारे शरीर की ऊर्जा का संतुलन बनाती है। तो इस प्रकार से रत्न धारण करने का कुछ प्रभाव पड़ता है, लेकिन आजकल इसमें पूर्णतः व्यावसायिकता आ गई जी, और इसलिए रत्न बेचने वाले तरह तरह के उपाय करने लगे हैं जो सुसंगत प्रतीत नहीं होता। ठीक है, चलिए। नमोस्तु महाराज। अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे तनिष्क जी पांडे, और आपके बाद तैयार रहेंगी मेघा पाटनी जी। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी, इच्छामी छुलक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब भी मैं पढ़ाई करने बैठता हूँ मेरे मन में हर टाइम फ़ोन का बात चलता है, तो ऐसा मैं क्या करूँ कि मेरे मन से फ़ोन देखने की इच्छा दूर हो जाए? तो पहला काम करो, कुछ समय के लिए फोन का त्याग कर दो। संकल्प ले लो कि मुझे फोन यूज ही नहीं करना है। पहला प्रतिज्ञा में दिल रहो, समझ गए। और फिर बार बार रखो कि मुझे फोकस रखना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे पढ़ाई करना है, मुझे फोकस रखना है, मुझे पढ़ाई करना है। ये कमांड अपने मन को बार बार दोगे तो चीजें ठीक हो जाएगी। श्रीमती मेघा पाटनी जी, और आपके बाद तैयार रहेंगे आलोक जी राय। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। छुल्लक श्री जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी। गुरुदेव, मेरी एक जिज्ञासा है, कृपया समाधान करें। बिना किसी उम्मीद के एक तरफा रिश्ता कब तक निभाना चाहिए या निभाया जा सकता है? देखिए, रिश्तों में आशा, अपेक्षाएं, उम्मीद सब रहते हैं, लेकिन उम्मीद के बिना रिश्ता निभ नहीं सकता, ये बात सही है। पर आशा अपेक्षा की पूर्ति के अभाव में रिश्ता टूट जाना ठीक नहीं है। ठीक नहीं है। अपेक्षाएं रखो, पर उतनी ही सीमा में कि कदाचित उसकी पूर्ति ना हो तो स्वयं को उपेक्षित महसूस न करें। अपेक्षाओं की पूर्ति के अभाव में व्यक्ति जब खुद को उपेक्षित महसूस करने लगता है तो फिर मन में खटास आना शुरू हो जाती है, उससे बचें। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु। आलोक राय, और आपके बाद तैयार रहेंगी नेहा जी पाटौदी। नमस्ते गुरुदेव। बोलिए। महाराज श्री, मेरा ये प्रश्न है कि आपके ओम बोलो। जब कोई अपने करीबी जल्दी ही इस दुनिया से चले जाते हैं तो जो तकलीफ और दर्द होता है, उस दर्द को खत्म तो नहीं किया जा सकता है, लेकिन कम कैसे किया जा सकता है? उसे स्वीकार लो।
कोई कितना भी करीबी है, आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर। हम लोग तो बचपन से ही कहते हैं राजा राणा छत्रपति हाथिन के असवार, मरना सबको एक दिन अपने अपनी बार। संसार में अमर कौन है? कोई नहीं ना। तो हमें इसे स्वीकारना चाहिए कि ये इतने ही दिन का संयोग था, उनको जाना था, चले गए। जब जिसकी बारी आती है चला जाता है। ये हमारे मन का मोह है, हम उनकी यादों में रोते हैं। थोड़ी देर के लिए सोचो, आज हम जन्म लिए, किन्हीं को बिलखता छोड़ करके ही तो आए होंगे, पर जीवन में कभी याद आए कि मैं किसी को बिलखता छोड़ करके मनुष्य बनाऊं? नहीं ना। जो जहां जाता वहीं रम जाता है। मनुष्य के मन का मोह रुलाता है। जन्म और मृत्यु, संयोग और वियोग निसर्ग का नियम है, इसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए इसे स्वीकार ले, दुविधाएं दूर हो। नेहा पाटौदी और आपके बाद तैयार रहेंगी सारिका जी काला। महाराज जी के चरणों में त्रैवा नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक जी के चरणों में इच्छामी इच्छामी इच्छामी। जसपुर की इस माटी का बंधन करो स्वीकार। दर्शन दे हमें धन्य किया, गुरु कोटि कोटि उपकार। नमोस्तु महाराज जी। मेरी ये जिज्ञासा है कि महाराज जी, हम अपनी चीजें तो किसी को दे देते, पर उस करते हैं, मतलब अपेक्षा करते हैं कि हमें वो चीज मिले कि नहीं मिले। लेकिन वृक्ष के समान हम अपनी जैसे वृक्ष अपना सब कुछ दे देता है, बदले में वो कुछ अपना वो हंस खुश के अपना वो कर देता है। लेकिन हम अपनी में भी हमको ऐसा डर लगता है कि वो हमें चीज वापस मिलेगी या नहीं। तो वो हम कैसे अपने जीवन में? देखिए, संसार में प्रवृत्ति में जीने वाला कोई भी मनुष्य पूरी तरह निरपेक्ष नहीं हो सकता। मेरी बात ध्यान से सुनिए। ओम भैया, तू बैठ जाएगा तो लोगों को आराम मिले। देखो, बैठ के काम करो। आज जगह थोड़ा संकीर्ण है, लेकिन सबका हृदय विशाल है, इसलिए सबको दिख जाना चाहिए। मैं ये कह रहा था, सांसारिक जीवन में जब भी हम प्रवृत्तियों में जीते हैं, बिना अपेक्षा के हमारा कोई काम नहीं होता। अपेक्षाएं तो होती, लेकिन अपेक्षाओं का होना बुरा नहीं है, पर अत्यधिक अपेक्षा, आग्रह होना बहुत बुरा है। जैसे अभी आप यहाँ आई हैं, कुछ अपेक्षाएं लेकर आई कि नहीं? पहली अपेक्षा दर्शन मिल जाए, दूसरी अपेक्षा कि आज जा रही हूँ तो मुझे शंका समाधान में प्रश्न पूछने को मिल जाए, तीसरी अपेक्षा मन में ऐसी भी होगी कि मेरे प्रश्न को महाराज जी थोड़ा डिटेल में बता दें, है ना? ये इस तरह की अपेक्षा है ना, अच्छी बात है। एक हद तक ये अपेक्षा बुरी नहीं है, लेकिन तो मेरा नंबर आना ही चाहिए। मैं देख रहा हूं हमारे भैया जी के पास जितनी पर्चियां हैं, सब अपेक्षाएं लेकर आए होंगे, लेकिन किसका किसका नंबर आता कह नहीं सकते। तो मन नहीं टूटना चाहिए। अरे मिस हो गया, आज तो मौका ही नहीं मिला, मेरे साथ पार्शलिटी हो गई। ये जो मन की खिन्नताएं, ये हमें रुलाने वाली है। तो अपेक्षाएं रखो, लेकिन एक सीमा तक। कदाचित उस अपेक्षा की पूर्ति ना हो तो उसे अपनी नियति मानकर स्वीकार लो। अपेक्षा की पूर्ति का आग्रह न रखो, तो जीवन सुखी हो। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। सारिका जी काला उपस्थित होंगी और आपके बाद तैयार रहेंगी बबीता जी पाटौदी। दीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। महाराज जी, मेरी शंका ये है कि हम कहते हैं कि रात्रि भोजन का त्याग है, मगर हम लोग रात्रि भोजन तो नहीं, जगह चिप्स, मूंगफली आदि पदार्थ लेते हैं।
तो क्या ये कहना उचित रहेगा कि मेरा रात्रि भोजन का त्याग है? नमोस्तु महाराज। आपने रात्रि भोजन का त्याग किया और उसके बाद अल्टरनेट खड़ा कर लिया, तो आपका त्याग कहाँ? जब तक आसक्ति का त्याग नहीं तब तक सच्चा त्याग नहीं। आप रात में खा रहे नहीं खा रहे, ठीक है। एक बार एक बच्चे ने मुझसे सवाल किया, महाराज रात में रोटी खाने में पाप लगता है, कलाकंद खाने में पाप नहीं लगता? अगर आपने रात्रि भोजन त्याग के कंसेप्ट को ठीक तरीके से समझकर त्याग किया हो तो आपके सामने ये सवाल ही नहीं होगा। हम रात में भोजन क्यों छोड़ते हैं? केवल इसलिए कि सूर्य प्रकाश के अभाव में सूक्ष्म जीव जंतुओं की उत्पत्ति होती है और उनका हमारे भोजन में सम्मिलित होने की पूर्ण संभावना बन जाती, समाविष्ट हो जाती। तो वो हमारे भोजन में सम्मिलित होंगे तो हम हिंसा के भागीदार होंगे। तो रात में आप कुछ भी बनाओ, कुछ भी खाओ, हिंसा के भागीदार तो आप हो ही। इसलिए कायदे से रात में न कुछ खाना चाहिए न पीना चाहिए। यदि आप हिंसा से बचना चाहते हो तो रात्रि में खाने पीने की आदत से बाज आइए। प्राय लोग फलाहार की गली निकाल दिया और फलाहार को फुलाहार बना देते हैं। मैं तो कहता हूं रात में खाने की बात तो दूर की बात है, रात में प्रोसेस की हुई चीज को दिन में खाना भी दोषप्रद है। आप जो चीजें प्रोसेस कर रही हैं उसमें जीव हिंसा की संभावना है। और आजकल तो वैज्ञानिक इस बात पर बहुत जोर देते हैं। आप लोगों ने ऑटोफेजी और इंटरमीडिएट मील के बारे में समझा होगा, जाना होगा, सुना होगा, जिनको नोबेल प्राइज मिले। दो भोजन के बीच में कम से कम 8 घंटे का अंतराल होना चाहिए, इंटरमीडिएट मील बोलता है। आप अपना शाम का भोजन कर लीजिए, फिर दूसरे दिन सुबह लीजिए। आप रात में कुछ भी खाते हैं और फिर सो जाते हैं तो पूरी बॉडी तो रेस्ट पे रहती है, पेट को रेस्ट नहीं मिलता। वो आपके सेहत के विरुद्ध है। अच्छी जिंदगी जीना चाहते हैं, निरोगी और स्वस्थ होकर जीना चाहते हैं, इसलिए भी रात्रि भोजन से परहेज कीजिए। आप लोगों ने अक्षय कुमार का वो क्लिप सुना होगा, देखा होगा, देखा है? कौन है अक्षय कुमार? सुपरस्टार है ना। और रात में कुछ नहीं खाते, कुछ नहीं पीते, पता है आप लोगों को? शाम को कितने बजे के बाद? 6:30 के बाद। तो आप तो जैन हो, आप कहाँ हो? अधिक अच्छे अच्छे लोग, हो सकता है इस सभा में बैठे 80 साल के बाबा भी रात का फलाहार चलता होगा। दृष्टि बदलिए। केवल खाने के लिए मत जिए, जीने के लिए खाइए तो ज्यादा अच्छा होगा। अगला उपस्थित होंगी श्रीमती बबीता जी पाटौदी और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान अमित गंगवाल। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। गुरुवर, मेरा प्रश्न ये है कि एक गृहस्थ का धर्म क्या है? क्या मंदिर जाना, पूजा पाठ करना ही धर्म है या अपनी गृहस्थी संभालना भी? गृहस्थ का धर्म गृहस्थोचित कर्तव्यों का पालन करना। गृहस्थोचित कर्तव्यों में 3 चीजें आती हैं। थोड़ा माना कि जगह संकीर्ण है लेकिन थोड़ा शांत हो जाए। बच्चों को संभाल लीजिए। ओम। गृहस्थों के लिए धर्म, अर्थ और काम 3 पुरुषार्थों के मध्य सम्यक संतुलन बनाकर जीने का उपदेश दिया गया है। धर्माचरण करे, धार्मिक क्रियाकलाप करे, अपने आचार
विचार और व्यवहार में धर्म को प्रतिष्ठापित करे, अर्थोपार्जन करे पर उस पर धर्म का नियंत्रण हो, अर्थात नैतिकता और प्रामाणिकता के साथ हिंसा मुक्त और शोषण मुक्त व्यवसाय करे। काम का आश्रय ले लेकिन काम लंपट न बने, धर्म के साथ कामाश्रय हो लेकिन वह उसका साध्य न हो। उसे घर गृहस्थी पर भी ध्यान देना है, व्यापार धंधे पर भी ध्यान देना है और अपने धर्म ध्यान पर भी ध्यान देना है। लेकिन कुछ भी करो, थोड़ा इन बच्चों को बाहर भेज दो। कुछ भी करो, धर्म के साथ करो। एक पंक्ति में मैं कहूंगा कि एक गृहस्थ को धार्मिक क्रियाओं में जितना उत्साह रखना चाहिए, अपनी गार्हस्थ्यिक जिम्मेदारी को भी उतनी ही तत्परता से निभाना चाहिए। इस तरीके से कभी धर्म न करे जिससे पारिवारिक अंतर कलह की स्थिति बन जाए। सबके मध्य सामंजस्य बनाकर जीना उसका कर्तव्य। अगला अमित जी गंगवाल अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती डॉली जी काला। महाराज जी के चरणों में नमोस्तु, छुलक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है कि साधुओं का पाद प्रक्षालन कैसे होना चाहिए? जब हम छोटे छोटे थे तो पहले खाली जल से दिखते थे, किंतु आज केसर का पानी, ये फूल, आर्टिफिशियल ये रत्न, दूध, ये फूल, ये सब देखते, कहाँ तक उचित है ये? देखिए, चरण प्रक्षाल तो जल से ही सुशोभित होता है। जिससे प्रक्षाल हो वो करो। अब आजकल लोगों ने अपना करना शुरू कर दिया। कुछ लोग रत्नों के नाम पर पत्थरा डालने लगे हैं, वो आर्टिफिशियल है सब, वो सब औचित्य विहीन है। जल से ही गुरु चरण का प्रक्षालन शुद्ध जल से सर्वोत्तम है और वही करना चाहिए। आजकल दूध से भी बहुत होता है। जल ही अच्छा है, दूध तो पीने के लिए अच्छा है। श्रीमती डॉली काला और आपकी बात तैयार रहेंगी रिद्धि पांड्या। गुरुदेव के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुल्लक महाराज जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। भगवान, मेरा ये प्रश्न है कि हम संसार में रहते हुए अप्रशस्त राग की ओर झुकाव ज़्यादा होता है, तो ऐसे में हम प्रशस्त राग की ओर कैसे वृद्धि करें जिसमें हमारे परिवार के साथ सामंजस्य बना रहे और हमारा कल्याण हो सके? अप्रशस्त से हटकर प्रशस्त की ओर बढ़ना है तो एक ही उपाय है, शुभ आलंबनों का संपर्क बढ़ाओ, अशुभ आलंबनों से यथासंभव बचो। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। रिद्धि पांड्या और आपकी बात तैयार रहेंगी श्रीमती शशि बड़जात्या। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। इच्छामि छुलक जी, इच्छामि छुलक जी, इच्छामि छुलक जी। गुरुवर, हम लोग अपने जीवन में अन्य के दुख देखते हैं पर फिर भी हमें वैराग्य नहीं होता। महाराज जी, आपको कैसे वैराग्य हुआ ये हम सब जानना चाहते हैं, कृपया हमें बताइए। देखो, मैंने अनेक बार ये बात बताई है, मुझे तो वैराग हुआ ही नहीं, मुझे तो राग हुआ। गुरु देव को देखा तो उनसे इतना सम्मोहित हो गया, इतना आकृष्ट हो गया, उनसे इतना राग हो गया कि आज यहाँ आ गया। जिस समय मैं गुरुदेव के संपर्क में आया मुझे राग वैराग का ज्ञान ही नहीं था, पर उनको देखा तो मुझे लगा जीवन का अगर श्रेष्ठतम स्वरूप है तो यही है, और मुझे कुछ करना है, पाना है तो बस इनका होकर करना है। मैं लग गया। आज मुझे राग वैराग की बात समझ में आने लगी। गुरु सन्निधि से सब कुछ हो जाता है, समझ गए। उपस्थित होंगी श्रीमती शशि बड़जात्या और आपकी बात तैयार रहेंगे नव्यांश अजमेरा। मुनिश्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।
आचार्य श्री के चरणों छुल्लक जी के चरणों में इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न नहीं है, ये मेरी बहन हजारीबाग से भेजी है। वो बोल रही है कि हम लोग हमारे पूर्वज कभी पुराने ज़माने में मंदिर बना के भूल गए, मतलब बाकी उनकी जो पीढ़ियाँ आई वो भूल गई कि कहाँ बना है, और जब उनको पता चला तब उनका पाठ प्रक्षालन यज्ञाभिषेक और शांति धारा वगैरह पूजा शुरू हुई। तो जब तक उसकी शांति धारा पूजा वगैरह नहीं हुई तो क्या उसका दोष पीढ़ियों को लगेगा? अभी जो वर्तमान में पीढ़ी चल रही है उनको लगेगा? देखिए, मंदिर बनाने वाले ने मंदिर बना दिया, रख रखाव करने वालों का कर्तव्य है रख रखाव करे। मंदिर में कोई ना कोई तो पूजा अभिषेक कर ही रहा होगा। नहीं, हो ही नहीं रही थी पूजा वहाँ पे, पता ही नहीं था कि वहाँ मंदिर है। पूर्वज मतलब कहाँ की बात है? राजस्थान मंदिर था। हाँ। और पूजा अभिषेक किसी को पता नहीं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अब देखिए, अब इसमें किसको क्या दोष लगा इस चक्कर में तो मैं नहीं पढ़ना चाहता, पर मैं ये कहना चाहता हूँ अब इस चीज़ को ऐसे सुनिश्चित कर दे कि अब भगवान की पूजा बेरोक टोक होते रहे। आपने अपनी स्थिति को जानते ही सुधार लिया, ये बहुत ही प्रशंसनीय बात है। और मैं चाहूँगा एक बार इनके परिवार का, बीरेन जी हैं क्या? खड़े हो जाओ, साथ में आ जाओ। आज इस परिवार का जोरदार अभिनंदन कर ले। इस परिवार ने अपने द्रव्य से एक भव्य संत निवास का निर्माण कराया। आज प्रातःकाल छत्तीसगढ़ की सीमा में हमने प्रवेश किया। आप लोगों ने जिस उत्साह और उमंग का परिचय दिया वो इस बात का प्रमाण है कि छत्तीसगढ़ वासियों में, खासकर जसपुर वासियों में धर्म की भावना कूट कूट कर भरी हुई है। और जब अंदर आए, वहाँ से सीमा से मात्र 2 किलोमीटर पर इन्होंने जो संत निवास बनाया, बहुत ही प्रशस्त, साधुओं के विहार के सर्वथा अनुकूल। और आज इस परिवार ने, घोषणा कर दो, इसे जैन समाज जसपुर को समर्पित कर दिया है। एक बार जोरदार अभिनंदन की। नव्यांश अजमेरा, और आपकी बात तैयार रहेंगी नैतिक गंगवाल। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज। छामी छुलक जी, छामी छुलक जी, छामी छुलक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि अगर कोई भी अनुष्ठान होता है तो महाराज जी और माता जी सक्रिय रूप से अनुष्ठान में सम्मिलित क्यों नहीं होते हैं? देखिए, मुनि महाराजों का, एरिकाओं का धर्म ध्यान करने का अपना तरीका है और गृहस्थों का अलग है। गृहस्थ लोग जो हैं प्रवृत्ति में जीते हैं, हम लोग निर्वृत्ति में जीते हैं। तो हम लोगों की भूमिका जितनी होती है हम लोग उसमें उतनी भागीदारी देते हैं। हम लोगों का काम उपदेश देना, प्रेरणा देना, मार्गदर्शन देना। आप लोगों का जो काम है वो आप लोग करें। नैतिक गंगवाल, और आपकी बात तैयार रहेंगे श्रीमान राजकुमार जी, सुधा देवी जी बड़जात्या। नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री, नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, मेरा प्रश्न ये है, क्या हम जान सकते हैं कि हम पिछले जन्म में क्या थे या फिर आने वाले जन्म में क्या बनेंगे? अगर जान सकते हैं तो कैसे, अगर नहीं जान सकते तो क्यों नहीं जान सकते? जान भी सकते हो, नहीं भी जान सकते। आप पिछले जन्म में क्या थे जानना चाहते हो? बता दूं? अभी बता सकता हूँ। जानना चाहोगे? पिछले जन्म में हम क्या थे पता है? कौन से जन्म का पूछना चाहते हो? इसके पीछे और उसके पीछे न जाने कितने जन्म हो गए ना। और हम लोग अपने अतीत जन्म में बस 4 गति और 84 लाख योनियों में ही थे, इससे बाहर नहीं थे। आगम में इन सब का वर्णन है कि इस जीव ने जन्म जन्मांतरों में न जाने कितनी अवस्था को प्राप्त किया। हम एक इंद्रिय से लेकर पंचेंद्रिय तक, मिट्टी, पानी, हवा, अग्नि, वनस्पति, पेड़ पौधे, कीड़े मकोड़ों को अपना शरीर बनाए और छोड़े। पशु पक्षियों के रूप में हमने अपने अनंत जन्म खत्म किए। कई बार नरक और स्वर्ग की यात्राएं की। और मनुष्य जीवन में जितने भी रूप दिख रहे हैं ना, इन सब को हमने अनंतों बार धारण किया और छोड़ा है। अब इसको जानना है तो इसके लिए आगम पढ़ना होगा, शास्त्र पढ़ो, शास्त्र की वाणी पर श्रद्धान करो, तो ये पता लगेगा कि हम जरूर इन्हीं में से कुछ थे।
कुछ तो थे ना, कहीं से टपक के तो आए नहीं। अब ये बात अलग है, आजकल एक टेक्निक बड़ी डेवलप हुई है, पास्ट लाइफ रिकॉग्निशन, है ना, क्या बोलते हैं, जिसमें उसमें अतीत के जन्मों का कई लोगों को एहसास करा देते हैं। वो एक अनुमान है, समझ गए, लेकिन है। उपस्थित होंगे श्रीमान राजकुमार जी, सुधा देवी जी बड़जात्या, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रेयांश पाटौदी। किसको पूछना है, राजकुमार को कि सुधा को? चलो ठीक, बोलो। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। बोलो। इच्छामी महाराज जी, इच्छामी महाराज जी, महाराज जी, मेरा क्वेश्चन ये है कि महाराज जी, जब जिस घर में तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है, उस घर में कहते हैं कि किसी का मौत नहीं होता है। तो महाराज जी, जब महाभारत हुआ था, तो महाभारत के समय में नेमिनाथ भगवान तो तीर्थंकर प्रभु थे, तो उस समय वहाँ तो बहुत मौतें हुई थी, तो वो कैसे? पहले नेमिनाथ भगवान के चरित्र को पढ़ करके देखो, उनका बैराग कब हुआ? महाभारत के पहले हुआ कि बाद में? पूछ रहा हूँ मैं। पहले ही हो गया। जब पहले बैराग हो गया तो फिर क्या हो गया? समझ गए? चलिए अगला श्रेयांश पाटौदी, और आपकी बात तैयार रहेंगी मालती दोषी जी। नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री, नमोस्तु महाराष्ट्री। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न ये है कि किसी भी महाराष्ट्री से अगर किसी जीव की हिंसा होती है तो क्या महाराष्ट्री को भी पाप लगता है? क्या महाराज जी पाप फ्री हैं क्या? अगर उनके जाने में होगी तो पाप लगेगा, अनजाने में हो तो बात जुदी है, और पाप लगता है तो वो भी उसका प्रायश्चित करके शोधन करते हैं। नमोस्तु महाराष्ट्री। मालती दोषी जी उपस्थित होंगी, और आपकी बात तैयार रहेंगे रचित बड़जात्या। ओम। गुरुदेव नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। इच्छामि, इच्छामि, इच्छामि। हमें सम्यक दर्शन हम कैसे प्राप्त करें? सम्यक दर्शन प्राप्त करना है तो देव शास्त्र गुरु की सन्निधि में रहो, शास्त्र का अध्ययन करो, तत्व का अभ्यास करो, धीरे धीरे भावना भाने से सम्यक दर्शन की उपलब्धि होगी। अब उपस्थित होंगे रचित बड़जात्या, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान रतनलाल जी गंगवाल। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु, नमोस्तु, नमोस्तु। चुलक जी के चरणों में इक्षामि, इक्षामि, इक्षामि। महाराज जी कहते हैं कि शुद्ध वस्त्रों में कलश अभिषेक करना चाहिए, लेकिन आजकल लोग इनर गंजी ये पहन के करते हैं, ये कितना उचित है? देखिए, ठंड की अधिकता में इन सब का प्रयोग करते हैं तो उन्हें रोकना ठीक नहीं तो लोग पूजा अभिषेक करना ही बंद कर देंगे, है ना। पर वो धुला होना चाहिए, शुद्ध होना चाहिए। इनर वगैरह भी मंदिर के अलग रखे जा सकते हैं, सोले में रखे जा सकते। पुराने समय में लोग कोरा कपड़ा नहीं, बिना सिला कपड़ा पहनते थे, अखंड वस्त्र कहलाते थे। सिले वस्त्र को खंड वस्त्र कहने लगे, लेकिन आजकल तो धोती सिली सिलाई पहनने लगे। तो ये चीज़ें हैं, इसमें जितना शक्य उतना करो। उपस्थित होंगे रतनलाल जी गंगवाल, और आपके बाद तैयार रहेंगी प्रीति गंगवाल। नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान, नमोस्तु भगवान। इच्छा में मेरा प्रश्न है, ये शांति धारा करने के बाद में, शांति धारा जब कर रहे हैं उस टाइम पे छिंदी छिंदी बिंदी बिंदी बोलते हैं, तो मुंह का थूक बाहर निकलता है, या उसको पाप लगेगा कि क्या है? अगर भगवान पर पड़ रहा है तो महासाधना है। छिंद छिंदी की धारा लोग करते हैं, इसका मतलब है छेद दो, छेद दो, भेद दो, भेद दो, छिन्न भिन्न हो जाए। मैं तो इसकी जगह दूसरी शांति धारा को ज़्यादा वरीयता देता हूँ, जिसमें सर्व शांतिर्भवतु की कामना है, सब अपने आप हो जाए। उपस्थित होंगी प्रीति जी गंगवाल, और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमान भागचंद जी अजमेरा, अध्यक्ष जशपुर जैन समाज। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु गुरुदेव। इच्छामि चुलक जी, इच्छामि चुलक जी, इच्छामि चुलक जी। महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि नमोकार 35 व्रत
हमें तिथि पूर्वक करना चाहिए या किसी भी तिथि में? और और ऐसा है तो अंतिम जो उपवास होगा वो कौन सी तिथि का होगा? फिर उद्यापन आज के युग में किस तरह करते हैं? 5 5 7 7 9 9 में 14 14, इस हिसाब से तिथि में ही करना सर्वोत्तम है। पर यदि कोई तिथि में नहीं कर पा रहा है, उनके लिए मैं बोल रहा हूँ जो नौकरी पेशा है, उनको नवोकार 35 व्रत करना है तो व्रत उठाते समय संकल्प ले ले कि मुझे 35 व्रत करना है, और वो अपने किसी भी तिथि के अनुसार कर ले, क्योंकि वो कर ही नहीं पाएगा, उसको रविवार के अलावा और कोई दिन छुट्टी नहीं मिलनी। पर अगर जिनको सुविधा है उनको तिथियों में करना चाहिए और अंत चतुर्दशी से करना चाहिए। उद्यापन का जहाँ तक सवाल है, उद्यापन का असली अर्थ भगवान की साक्षी में जाकर गृहीत व्रतों में लगे दोषों की आलोचना करना, उसकी निंदा करना, भगवान से क्षमा प्रार्थना करना और उसकी पुनरावृत्ति न करने का संकल्प लेना है। हे भगवान, मैंने आपके प्रसाद से, आपके आशीर्वाद से अमुक व्रत किया, अपनी शक्ति अनुसार इसका निर्दोष पालन करने की कोशिश की, पर मेरे व्रताचरण में ज्ञात अज्ञात भाव से अज्ञान अथवा प्रमादवश, क्रोधवश, मानवश, लोभवश, मोहवश जो भी दोष लगे हों वो मेरी दुर्बलता है। मैं उसकी निंदा करता हूँ और उसकी आलोचना करता हूँ, और हे भगवान, आपके सामने उन सब दोषों को त्यागता हूँ। मेरे वे दोष मिथ्या होवे और मुझे ऐसी शक्ति मिले कि आगे मैं अपने व्रतों का निर्दोष पालन कर सकूं। और इस भाव से अर्घ चढ़ा दो और अपनी शक्ति अनुसार जो दान धर्म करना है कर लें, और यदि और अनुकूलता है तो विधान कर लें। उपस्थित होंगे श्रीमान भागचंद जी अजमेरा, अध्यक्ष जशपुर जैन समाज, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी रांची से। परम पूज्य मुनिराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। परम पूज्य शुल्लक जी महाराज के चरणों में इच्छा में महाराज श्री, बार बार प्रश्न मन में कौनता है कि हमारे मुनिराजों को आहार विहार के समय काफ़ी दिक्कत होती है, रास्ते में कठिनाई आते हुए दूसरी जगह हमको तलाशनी पड़ती है रुकने के लिए, चाहे व्यवस्था के लिए। ये एक अहम प्रश्न है, जीवंत प्रश्न है। महाराज श्री, जशपुर जैन समाज ने इसमें पहल करते हुए संत निवासों का निर्माण करवाया है। मैं ये चाहता हूँ आपके माध्यम से समाज को संदेश मिले कि जहाँ जहाँ मुनिराजों का विहार ज़्यादा होता है वहाँ वहाँ इस तरह की व्यवस्था हो कि हमारे मुनिराजों को, आचार्यों, पूज्यों को किसी प्रकार की आहार विहार में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो, रात्रि विश्राम में किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो। मैं आपके माध्यम से समाज को संदेश देना चाहता हूँ। आपकी प्रेरणा और आशीर्वाद से हो सकता है कि सपना सार्थक हो और सभी हमारे मुनिराज आचार्यगण जितने भी विहार करते हैं उनको किसी प्रकार की आहार विहार में असुविधा न हो। देखिए, जशपुर जैन समाज ने बहुत ही अनुकरणीय पहल की। मुझे जैसी जानकारी मिली है, गुमला के बाद छत्तीसगढ़ की सीमा में दूसरे संत निवास में तो मैं यहाँ भी बैठा हूँ, सुबह 1 में हो गया, एक जशपुर के बाद भी है, 3 संत निवास। जशपुर जैसी छोटी सी जैन समाज जहाँ मात्र 35 परिवार है। आगे कुनकुरी की जैन समाज ने भी कुछ संत निवास बनाए हैं, ऐसी मुझे जानकारी मिली है। ये बहुत अनुकरणीय पहल है। सभी समाजों को इस तरह के उपक्रम करने चाहिए। हालांकि इस विषय पर पहले भी चर्चा आई, लेकिन एक बात समझ में आई कि इन सब का मेंटेनेंस, रखरखाव किस भांति हो, ये एक ज्वलंत समस्या है। इस पर चिंतन करने के बाद एक बात सामने आई है, और वह भी पूरे देश की समाज से मैं कह रहा हूँ, हर जगह के लोग इसे सुनकर अपने अपने गांव, शहर और ज़िले में संपर्क करें। और राजस्थान में तो सरकार ने ही एक अधिसूचना जारी कर दी कि जैन साधुओं के बिहार, प्रवास, चातुर्मास आदि के लिए सरकार स्थान सुलभ कराए। तो इसमें एक उपक्रम बहुत उत्तम हो सकता है। रास्ते का सर्वे कराकर हर 10 किलोमीटर के आसपास जो भी स्कूल मिले वहाँ के जिला प्रशासन से बात करके एक MOU करे और उस स्कूल में एक हॉल इतना बड़ा बना दें कि वो मल्टीपर्पज़ काम में आ सके। उसी में एक रसोई भी बना दें ताकि साधु संतों का आहार हो सके, और उनसे MOU कर ले कि बाकी समय में स्कूल इनका उपयोग करे, कुछ कमरे बना दें।
बाकी समय में स्कूल उपयोग करें, लेकिन जैन साधुओं के विहार में ये निर्बाध मिलता रहे, ये सुनिश्चित कर लें। यह पहल अगर कर दी जाए तो समाज को ज़्यादा द्रव्य भी नहीं लगेगा और उनके रखरखाव का कोई किसी तरह की चिंता नहीं होगी। इसी तरीके से अन्य समाज बंधुओं के जो धार्मिक या पारमार्थिक स्थान हैं, उनमें भी अगर रास्ते के बिहार के पड़ाव में होता है, कुछ स्थान दिखते हैं, तो वहाँ एक कार्य कर देना चाहिए। जैसे कल मैं जहाँ रुका था वो एक धार्मिक स्थल था, वहाँ के सज्जन ने मुझसे बड़ी विनम्रता पूर्वक कहा, उस समय जसपुर के लोग चले गए थे, कि महाराज जी वर्षों से यहाँ मुनि महाराज आते हैं, रहते हैं, हमारे पास छोटी सी जगह है, कई बार हमें बड़ी शर्मिंदगी लगती है कि हम उनके अनुकूल व्यवस्था नहीं बना पाते। अगर यहाँ पर ऊपर 2 कमरे बनवा दिए जाए तो हमें कभी असुविधा नहीं होगी, हम उनका उल्लेख करेंगे और साधु संतों के लिए हर्षित होंगे। तो ये जसपुर जैन समाज की जिम्मेदारी है कि उस स्थान पर भी यदि आप ये उनके प्रस्ताव को पूरा कर दे तो अति उत्तम होगा। यह उदाहरण मैं केवल इसलिए दे रहा हूँ कि ऐसी संभावनाएं पूरे देश में होगी। ये बहुत उत्तम विकल्प है, क्योंकि बना देना तो सरल है, बनाने के बाद उसे सुरक्षित रखना बहुत कठिन काम है। तो समाज को इस पे राज्य स्तर पर अलग अलग राज्यों के जो अधिकारी हैं, मुख्यमंत्री हैं, उनसे एक आदेश जारी करके ये कार्य कराया जा सकता है। तो पूरे देश भर के लोगों को मैं संदेश देना चाहता हूँ, इस चीज़ को सुनिश्चित करें और सुनिश्चित करके कहीं भी साधु संतों के विहार में कहीं दिक्कत ना हो। प्राय स्कूलों में स्थान मिल जाता है, लेकिन कई बार इस वहाँ भवनों की कमी के कारण ऐसा होता है। जैन समाज सक्षम है, सर्वे कराकर जो साधुओं के विहार के लिए आवश्यक स्थान है उसमें इस कार्य को कराया जा सकता है। जसपुर जैन समाज ने अपने स्तर पर जो पहल की है, मैं उसकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ और सभी को आशीर्वाद देता हूँ। नमस्ते भगवान, उपस्थित नमस्ते भगवान, होंगी नमस्ते श्रीमती चंद्रकला जी पाटनी, रांची से गुणायतन मंत्री, और आपके बाद तैयार रहेंगी श्रीमती नीतू पंकज जी पाटौदी, साड़म से। ला मेरी तरफ से जगत के सब जीवों की तरफ से मुनिराज के चरणों में नमोस्तु, शुल्लक जी महाराज के चरणों में ओम। महाराज श्री माइक खोलो। महाराज श्री हेलो, नमोस्तु महाराज। महाराज श्री कर्मोदय से सनत कुमार मुनिराज के कुष्ठ रोग हुआ था और उन्होंने अपनी साधना से उस कुष्ठ रोग को का शमन किया था, उस कर्म को काटा था। लेकिन हम लोग छोटे छोटे रोग आते हैं या जो भी रोग आते हैं तो हम लोग औषधि लेकर के उसका शमन करते हैं, तो क्या हमारा ये कर्म पूरा कटता है? बिल्कुल, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। सनत कुमार मुनिराज कुष्ठ हो गया, उन्हें कोई प्रतिकार नहीं किया, अपने तपोबल से उसे दूर कर दिया। आपका सवाल है कि हम लोगों को थोड़ी बहुत छोटी मोटी बीमारी होती है, हम औषधि लेते हैं, तो क्या हमारा कर्म कटेगा? देखिए, जितनी प्रतिकूलता को हम सहते हैं हमारे कर्म उतने कटते हैं, लेकिन प्रतिकूलताओं को भी अपनी शक्ति के अनुरूप सहना चाहिए। सनत कुमार मुनिराज के पास इतना तपोबल था कि उन्होंने सब सहन कर लिया। हम आप सामान्य प्राणियों के पास उतना सहन नहीं है, तो प्रतिकार करना पड़ता है। प्रतिकार नहीं करोगे तो जो संयम पाल रहे वो भी नहीं कर पाओगे। तो प्रतिकार एक दुर्बलता है, लेकिन प्रतिकार करने के बाद भी कर्म कट सकते हैं यदि मन में क्षमता हो। दवाई खाओ और क्षमता रखो तो बीमारी जल्दी जाएगी और कर्म भी कटेंगे, और दवाई भी खाओ और आकुलता करो तो बीमारी लंबी चलेगी और कर्म भी नहीं कटेंगे।
तो कर्म का उदय आए, कर्म को भोगो मत, कर्म को काटो। कर्म को भोगने में और कर्म के को काटने में मौलिक अंतर है। कर्म को भोगने का मतलब है रो धो कर कर्म को भोगना। अरे भगवान बीमारी आ गई, अब क्या करे, मेरा सब छूट गया, मुझसे कुछ बनता ही नहीं, दवाई नहीं लग रही, इतने दिन से परेशान है, क्या करूं। ये क्या है? कर्म को भोगना, जिसमें आकुलता हो और इसमें नया कर्म साथ साथ बंधता है। लेकिन बीमारी आई है, जाएगी, धीरे धीरे जाएगी, एक दिन में तो जाएगी नहीं। ठीक है, बीमारी तन को है, मुझे नहीं, ठीक, मैं इलाज कराऊंगा, मेरे हाथ में चिकित्सा है, आरोग्य नहीं। अब बीमारी जब जानी होगी तभी जाएगी, मुझे क्षमता रखना है। ये बीमारी नहीं, मेरे कर्म काटने का निमित्त बनकर आई है, ये कर्म को काटना है। मन में क्षमता हो, इसलिए मैं सभी से कहता हूं, कोई बीमारी आए, तुम अपना इलाज करने से पहले मेरी एक दवाई खाओ, एक खुराक खानी है, और कोई भी दवाई हो, रामबाण इलाज है। पहले वो खा लो, उसके बाद तुम्हें जो करना है करो। बता दूं, खाते ही आराम मिलता है। उस दवाई का नाम है संतोष बटी। संतोष बटी खाइए, तत्काल आराम पाइए। तो पहली खुराक ले लो, उसके बाद हाँ, सबको खुले 24 घंटे दे रहे, ले लो सब, अभी ऑनलाइन उपलब्ध है ना। तो ये अंतरंग में आ जाए तो जीवन बदल जाए। हाँ। उपस्थित होंगे श्रीमान पंकज जी नीतू जी पाटौदी साड़म से, जो इस विहार के क्रम में संघ की वैयावृत्ति में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। बंधुओं, मैं चाहूंगा कि आप करतल ध्वनि से इनकी अनुमोदना करें और आपके बाद तैयार रहेंगे श्रीमती ज्योति गंगवाल। परम श्रद्धेय गुरुवर के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। इच्छा में महाराज जी, वंदना भैया जी। महाराज जी, बर्तन जब साथ में रहते हैं तो ठनकते हैं, ठीकरे कहलाते हैं, पर चूड़ी जब साथ में रहती है तो खनकती है। चूड़ी जब साथ में रहती है, खनकती है, श्रृंगार के काम आती है। तो हम अपने जीवन को ऐसे कैसे बनाए कि हमारा जीवन ठनके नहीं खनके। देखिए, बहुत अच्छी बात आपने की। बर्तन ठनकते हैं, चूड़ी खनकती है। इसकी वजह बताऊं? बर्तन इसलिए ठनकते हैं क्योंकि वो एक साथ नहीं रहते, अलग अलग रहते हैं। और चूड़ियाँ इसलिए खनकती है क्योंकि हाथ से बंधी होती है। जो एक से बंधा उसमें खनक होगी, और जो बट गया उसमें ठनक होगी। इसलिए अपने जीवन में खनक चाहिए तो एक के साथ बने रहो। नमोस्तु महाराज। उपस्थित होंगी श्रीमती ज्योति गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी निशा जी गंगवाल। गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। छुलक जी को इच्छामी इच्छामी इच्छामी, भैया जी को वंदना। गुरुवर, मेरा प्रश्न यह है कि हम संसारी प्राणी हैं। संसार में रहते हुए निरंतर हमें कर्मों का बंध होता है, पल पल पर कर्म बनते हैं। हम ऐसा क्या करें जिससे ये कर्म कम बंधे? कर्म कम बंधे तो उसका एक ही उपाय है, जितना बन सके सावधानी रखो, अप्रमत्तता रखो। कर्म तो बंधेंगे, पर पाप में रुचि कम करो और धर्म में रुचि बढ़ाओ। धर्म रुचि से पुण्य बढ़ेगा और पाप रुचि मंद होने से पाप घटेगा। नमोस्तु। अगला निशा जी गंगवाल और आपके बाद तैयार रहेंगी प्रज्ञा पांड्या। हो गया, चलो जल्दी जल्दी। महाराज श्री के चरणों में कोटि कोटि नमन। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बोलिए। अरे महाराज श्री, अब हम लोग जैसे माला फेरते हैं तो मन इधर उधर बहुत भटकता है। ओम। मन स्थिर नहीं रहता है माला में। और कितनी बार तो हम लोग बहुत बहुत माला की नियम भी ले लेते हैं, आज 10 फेरेंगे, आज 15 फेरेंगे, लेकिन जब एक माला में भी मन नहीं लगता है तो इसमें क्या है?
आप माला किस लिए फेरते हैं? पुण्य का मेरे सवाल का उत्तर दीजिए, माला किस लिए फेरते हैं? मन की शांति के लिए। मन को लगाने के लिए ना, तो मन लगाइएगा तब ना लगेगा। 24 घंटे तो हम कहीं ना कहीं अपने मन को लगाए रखते हैं, माला फेरते हैं उस समय मन को मौका मिल जाता है, भाग जाता है इधर उधर। तो मन को पकड़ो, उसको माला में लगा दो कि अभी माला फेर, तेरी बात बाद में सुनेंगे। और उसका एक तरीका है, माला है क्या किसी के पास? चलो माला फेरे ना, तो जैसे माला के प्रत्येक मणके में प्राय नमोकार की माला फेरते हैं, नमो अर्हिंतानम, नमो सिद्धानम, नमो आयर्यानम, नमो वज्रायनम, नमो लोए सब साउन। उस मणके में उस मंत्र को अंकित देखें और उसे पढ़ें। एक दिन करके देखो और एक संकल्प के साथ, जहां मन भटकेगा पूरी माला कैंसिल, फिर शुरू से शुरू करें। एक दिन करो, दूसरे दिन मन अपने आप ठिकाने आ जाए। समझ गए? चलिए। ओ हाँ, अगला नाम बोलो। उपस्थित होंगी प्रज्ञा पांड्या और आपकी बात तैयार रहेंगी व्रति जैन। हो गया जल्दी। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आपने जैसे बताया था, ओम, हाँ बोलो बोलो। जैसा कि आपने बताया था कि औरतों को गर्भगृह में जाना मना है, पर जो पुरुषों अगर 2 दिन के कपड़े पहनकर भी गर्भगृह में जाते हैं तो क्या ये शुद्धि है? बिल्कुल नहीं है, शुद्धि से ही जाना चाहिए। 2 दिन के वस्त्र वालों को तो प्रवेश ही नहीं देना चाहिए। गर्भगृह में 16 के वस्त्र वालों को ही प्रवेश मिलना चाहिए। और अगर पैंट शर्ट पहन के गए? नहीं जाना चाहिए, व्यवस्था बनानी चाहिए। बल्कि मैं एक सलाह दूंगा, मंदिर के गर्भगृह की ऊर्जा को अच्छी अखंड बनाए रखना चाहते हैं तो गर्भगृह के भीतर माली को भी प्रवेश मत करने दीजिए, उसकी सफाई आप लोग खुद कीजिए, उसे अपनी पूजा का अंग मानिए, सर्वोत्तम है। व्रति जैन और आपकी बात तैयार रहेंगे रविकांत जैन। ओम। नमोस्तु महर्षि। नमोस्तु महर्षि, मेरा प्रश्न ये है कि जैसे महाराज जी के नाम के सामने 108 लगता है और माता जी के सामने 105 लगता है, तो ये कम या ज़्यादा क्यों नहीं हो सकता? देखो, मुनि महाराज के 108 गुण होते हैं इसलिए 108 लगते हैं, माता जी के 105 गुण होते हैं इसलिए 105 लगते हैं। अब जितने गुण हैं उतने ही नहीं लगेंगे। अब गुण ही 108 है तो 107 और 109 कैसे लगेंगे? समझ गए? तो जितने गुण होते हैं उतने लगते हैं। आगे रविकांत जी जैन अपना प्रश्न प्रस्तुत करेंगे। हाँ, रविकांत है कि कांता है? कांता। जल्दी जल्दी घोषणा करो जब तक। और बंधु, जैसा कि आपको अभी बताया गया कि जशपुर जैन समाज ने बहुत उदारतापूर्वक अपने जशपुर जिले से पूर्व छत्तीसगढ़ की बॉर्डर की तरफ 2 संत निवास बनाए हैं। आज पूज्य गुरुदेव सत्संग का रात्रि विश्राम उसी महुआ टोली ग्राम स्थित आचार्य श्री विद्यासागर संत निवास में आज का रात्रि विश्राम हो रहा है। और कल जशपुर जैन समाज के लिए बहुत उमंग और उत्साह का दिन है, क्योंकि परम पूज्य गुरुदेव का कल प्रातःकाल जशपुर नगर में मंगल प्रवेश होने जा रहा है। ओह, चलिए जल्दी। महाराज श्री के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु, चुल्ले जी के चरणों में इच्छामि इच्छामि इच्छामि। महाराज श्री, मेरा प्रश्न यह है कि विपुलाचल पर समोसरण आया, क्या ये कोई विशेष भूमि थी या समोसरण, भगवान का समोसरण कहीं भी आ सकता है? जिस जगह समोसरण चला गया उसे विशेष भूमि समझना चाहिए। इस प्रकार आज के सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के स्वास्थ्य लाभ की मंगल कामना के साथ हम संपन्न करेंगे। जाप हमें करना है, तो आप सब मेरे साथ जाप दोहराएंगे। परम पूज्य गुरुदेव का स्वास्थ्य सुधार पर है और ये हम सबके लिए बड़ी प्रसन्नता का विषय है। आज हमारे संघ के ज्येष्ठ मुनिवर पूज्य योग सागर जी महाराज का भी पदार्पण गुरु चरणों में हो गया है। अब निश्चित ये हम सबके लिए बड़ी अच्छी बात होगी। हम लोग उनके सुदीर्घ स्वास्थ्य की मंगल कामना से जाप आराधन करेंगे। ओम नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीम अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हं श्री पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः।
ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। ओम ह्रीं अर्हंसि पार्श्वनाथ जिनेन्द्राय नमो नमः। जय बोलो चिंतामणि श्री पार्श्वनाथ भगवान की। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।